नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक पाठक और आप देख रहे हैं एसटीडी साइंस ट्रिक्स एंड टेक्नोलॉजी चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रोसेसर और रैम क्या होती हैं, इनका काम क्या होता है और ये आपके डिवाइस में कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रोसेसर की कि प्रोसेसर क्या होता है। तो दोस्तों, प्रोसेसर किसी भी डिवाइस में एक दिमाग का काम करता है। मतलब कि एक प्रोसेसर किसी भी डिवाइस का आप दिमाग है बोल सकते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में दिमाग होता है, उसमें बहुत सारे न्यूरल सेल्स होते हैं छोटे छोटे, उनका एक पूरा नेटवर्क होता है। ऐसे ही प्रोसेसर में भी बहुत सारे छोटे छोटे लाखों करोड़ों ट्रांजिस्टर्स लगे हुए होते हैं। ट्रांजिस्टर्स का एक पूरा नेटवर्क होता है और इन ट्रांजिस्टर्स की जो साइज होती है वो होती है 14 से 30 नैनोमीटर तक। और नैनोमीटर को आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ये वीडियो चालू होने से लेके अभी तक जितना टाइम हुआ है उतने में ही आपके जो नील्स है ये 4 से 5 नैनोमीटर तक बढ़ चुके होंगे। और ये ट्रांजिस्टर जितने छोटे होंगे आपका डिवाइस उतना ही कम गर्म होगा, उतनी ही कम एनर्जी कंज्यूम करेगा। अब अगर मैं बात करता हूँ रैम की कि रैम क्या होती है, तो दोस्तों जो रैम होती है ये होती हुई सिंपल बेसिकली मेमोरी ही है। लेकिन इसकी जो रीड और राइट करने की जो स्पीड होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है आपकी नॉर्मल मेमोरी से। और जो रैम होती है वो रैम क्या करती है, प्रोसेसर को काम करने के लिए जगह प्रोवाइड करती है। अब अगर हम इन दोनों चीज़ों के काम की बात कर लेते हैं, तो जो प्रोसेसर होता है वो किसी भी चीज़ को प्रोसेस करने का काम करता है। मान लीजिए कि आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस वीडियो को प्रोसेस करने का काम करता है प्रोसेसर। प्रोसेसर इस वीडियो को प्रोसेस करके डिस्प्ले तक भेजने का काम करेगा। और जो रैम होती है, रैम इस प्रोसेसर को एक जगह देगा कि हाँ तुम इस जगह पे इस वीडियो को प्रोसेस कर सकते हो। तो रैम एक प्रोसेसर को काम करने के लिए जगह देती है और प्रोसेसर उस चीज़ को प्रोसेस करता है। इसको अगर मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूँ तो आप यूँ समझ सकते हैं कि एक अगर कोई कार का मैकेनिक है, तो वो जो कार का मैकेनिक है वो हो जाएगा प्रोसेसर, और वो जो मैकेनिक जिस गराज में काम करता है वो गराज हो जाएगा। अब इसी एग्जांपल को मैं आगे ले चलते हुए आप लोगों को बताता हूँ कि आपके डिवाइस में ये कितनी होनी चाहिए। अब दोस्तों, अगर मान लीजिए कि वो जो मैकेनिक है वो मैकेनिक बहुत अच्छा मैकेनिक है, वो किसी भी गाड़ी को खोल के और उसको सही कर सकता है। अब मैं उसके सामने एक गाड़ी लेके जाता हूँ, कोई मर्सिडीज लेके जाता हूँ उसको और बोलता हूँ कि इस गाड़ी को तुमको ठीक करना है। तो वो मैकेनिक है, वो मैकेनिक उस मर्सिडीज को ठीक कर सकता है। लेकिन उस मैकेनिक के पास कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ पर कि वो उस गाड़ी को ले जाए और ठीक करे। तो वो मैकेनिक चाहे कितना ही अच्छा मैकेनिक क्यों ना हो, वो उस गाड़ी को ठीक नहीं कर पाएगा। ऐसे ही अगर मेरे पास एक गराज है, वो बहुत अच्छा गराज है, उसके अंदर सारे टूल्स रखे हुए हैं, बहुत अच्छी जगह है, वो बहुत अच्छा गराज है। लेकिन वहाँ पे मैं ऐसे ही कोई भी बेकार से मैकेनिक को वहाँ पे रख लेता हूँ और वहाँ पे कोई मर्सिडीज लेके आता है और बोलता है कि भैया इस मर्सिडीज को ठीक करना है। तो उस गराज में वो मर्सिडीज ठीक तो हो सकती है, लेकिन उस मर्सिडीज को ठीक करने के लिए जो मैकेनिक है वहाँ पे, वो मैकेनिक उस मर्सिडीज को ठीक नहीं कर सकता है। तो ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि जो प्रोसेसर है, कई बार क्या होता है प्रोसेसर आपके मोबाइल में तो बहुत ज़्यादा हाईफाई होता है लेकिन रैम कम होती है। उसकी वजह से क्या होता है, कोई सा भी टास्क जो होता है उस टास्क को ये प्रोसेसर तो कर सकता है, लेकिन उस टास्क को करने के लिए जो जगह चाहिए, जो रैम है, वो रैम उतनी उस प्रोसेसर के पास होती ही नहीं है कि वो उस टास्क को कर सके। और कभी कभी क्या होता है कि रैम आपके फ़ोन में बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब कि जो जगह है उस टास्क को करने के लिए वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जो प्रोसेसर है जो उस टास्क को करेगा यही उतना अच्छा नहीं है कि इस टास्क को कर सके, तो वो जगह होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो दोस्तों, कुल मिला के बात ये है कि जो आप कोई भी डिवाइस लें अपना, तो उसको इस रेशो में लें कि जो आपका प्रोसेसर है और जो आपका रैम ले रहे हैं, तो ये दोनों अपने पूरे मिनिमम 95% या 100% अपनी एबिलिटीज का यूज कर पाए। कि अगर उनको कोई भी टास्क देते हैं तो वो जो प्रोसेसर है उसके पास इतनी जगह हो कि वो अपनी पूरी एबिलिटी का यूज कर पाए। और जो अगर आप रैम ले रहे हैं तो रैम इतनी ही लें कि वो जो प्रोसेसर है वो प्रोसेसर उस पूरी रैम का यूज कर पाए, क्योंकि बाकी की जो रैम रहेगी उसका कोई यूज नहीं रहेगा। प्रोसेसर सिर्फ उतनी ही रैम यूज करेगा जितना कि उसको यूज है, बाकी की रैम का कोई फायदा नहीं रहेगा। तो सिर्फ ज्यादा बड़ी रैम लेने से आपका मोबाइल फास्ट नहीं हो जाएगा, या सिर्फ ज़्यादा बड़ा प्रोसेसर लेने से आपका मोबाइल फास्ट नहीं हो जाएगा। आपको रैम और प्रोसेसर दोनों ही आपके फ़ोन में अच्छे होने चाहिए। तो एक रैम और प्रोसेसर का ऐसा रेशो चूज करें जो कि अच्छा हो, बेटर हो, आपके दोनों 100%। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और
इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मेरे इस और- चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।